श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर, सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर, सवाल तो सुन लीजिए। ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके, गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला? आपने जानने की कोशिश तक नहीं की? आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है? और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके 1-1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति
लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन। प्रोफेसर साहब, ये जानना चाहता हूँ, आई अर्ज बोथ द प्रोफेसर्स टू विन द सेम बोट टुडे। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी? ब्रीफली 1 मिनट। सर, हम ये हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। प्रश्न पूछिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अब यूएस जा रहे हैं, उनका टूर फिक्स हुआ है, और उससे पहले मोदी जी वहां पहुंचने से पहले जिस तरह से हमारे लोगों को यहां भेज दिया है, मेरे क्लैरिफिकेशन में मांगना चाहता हूं कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं। क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर, नो प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, नो, Thank you, sir. I have given one party, no, sorry, please, no, honorable minister, Sir, a no, number of no, honorable minister, Yes, sir. only honorable minister, please go a ahead. number of members raised issues which you pointed out were repetitive. So I will answer issue by issue. Okay. In some cases, it will reply to multiple members. Okay. So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, very, I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, you know, the numbers went up after 2016. Sir, I was very, very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic
database to ensure that I gave before the House a very, very similar, comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is 860. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. Sir, Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, the numbers, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner, rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? The only what the minister says goes on record. Please go ahead. Advance notice was given. The advance notice was given, and there was consular access done. We had checked all the procedures. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you, sir.